आपके यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास का स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। भाई आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आप ना नोट्स बनाइए ना, बिना नोट्स के कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको जानकारी लेना है, आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको कलम और कॉपी पेन बुक सब निकाल के अपने सामने रखिए। कौन सा क्वेश्चन है, कैसा लगाया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए, आप भी नोट बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग यह 7 से दर्शाया जाएगा, ये 49 दिया है। और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 दिया गया है, और 17 पदों का योगफल 289। ठीक कह रहा है, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस n का मान ज्ञात करना, ध्यान देंगे n पदों का योगफल। तो यस n बराबर आप फार्मूला पढ़े हो, n/2 2a प्लस n-1 ये पढ़े हुए हैं। इसी फार्मूले के आधार पर इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 गुणे d बराबर 49। ठीक भैया, तो हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से घटाइए 6, 6 का गुणा d कराएंगे 6d बराबर 49। यहाँ 2 कॉमन करेंगे, 7 इधर आके भाग करा देगा, तो 1/2 गुणे 2 कॉमन किया जाए तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 3d बराबर 49/7। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी हो गया। 1 प्लस 3d बराबर 7 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया गया। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ भी क्या किया गया ना, यस n का फार्मूला लगा दिया गया। n के स्थान पे 7 था तो 7/2 हो जाएगा, और 2a 7 - 1 हो जाएगा गुणे d, 7 में से घटा देंगे 6 और 7 इधर गुणा इधर आके भाग करा दिया, और दोनों पद से हमने काम कर लिया। ठीक भाई, इस तरह से इसका विस्तार करेंगे। यह 17 कॉमन, तो 17/2 हो जाएगा, फिर 2a प्लस 17 - 1 गुणे d बराबर 289। 17 इधर गुणा इधर आके भाग करा देगा। चलो एक पद और लिख देते हैं, 17/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से घटाइए 16, 16 गुणा d में 16d बराबर 289। अब क्या करेंगे, 17 इधर गुणा इधर आके भाग करा देगा, और 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो 1/2 गुणे 2 कॉमन हुआ, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 289/17। 17 एकम 17, 17 ही हमें 289, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 8d बराबर 17 मिलेगा। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, नहीं तो कोई दिक्कत है? अब क्या किया जाए, इनको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लिया जाए। तो समीकरण 1 - 2 से एक है a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17, घटा दिया जाए, माइनस माइनस यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5d और यहाँ पे -10d, -10 माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 इधर, d बराबर आ गया 2। d का मान आ गया 2 भाई। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा जाए, 1 में रख देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस 3d, d का स्थान पे 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 - 6 बराबर 1। यहाँ से a का मान आ गया 1। ठीक भाई, a और d का मान मिल गया। अब एस n का मान ज्ञात करना था, एस n का फार्मूला लगा देते हैं। एस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 2a का मान कितना रखेंगे 1 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना रखा जाए 2, 2 रख देते हैं, तो हो जाएगा n/2 2 एकम 2 प्लस n-1 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा n/2 2 प्लस 2 का गुणा n में 2n, 2 का गुणा -1 -2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2 गुणे 2n, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, n का गुणा n निकालेंगे n², तो n पदों का योग कितना आ गया है n²। ये इसका आंसर है। आप लोग भी नोट जरूर बनाएंगे और एक बार नोट कर लीजिए। ये नहीं समझ में आया, कम समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दर्शाइए A1 A2 A डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ठीक भैया, देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, इसमें AN का मान दिया है AN बराबर 3 + 4n। A1 निकालना, A2 A3 डॉट डॉट ऐसे करके समांतर श्रेणी बनाना है और कह रहा प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो देखिए भाई यहाँ n बराबर 1 अगर रख दिया जाए, n बराबर 1 रखने पर यहाँ से A1 बराबर कितना मिल जाएगा 3 + 4 × 1 बराबर 3 + 4 बराबर 7। A1 का मान 7 आ गया। ठीक भैया, n बराबर 2 रखा जाए, n बराबर अगर आप 2 रख दे रहे हैं बोलो भाई, तो यहाँ n के स्थान पे 2, तो यहाँ भी n के स्थान पे 2, 3 + 4 × 2 तो हो जाएगा 3 + 4 × 8, 8 3 11। A2 का मान आ गया 11। अब n बराबर 3 रख दिया जाए, n बराबर 3 रखने पर n बराबर यदि 3 रख रहे हैं यहाँ n के स्थान पे 3, तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा, 3 + 4 3 12, 12 3 15। A3 का मान कितना आ गया 15 आ गया। इस प्रकार से आगे रखेंगे तो श्रेणी जब बनाएंगे, श्रेणी A1 A2 A3 डॉट डॉट करके बनाया जाएगा। तो A1 का मान 7 आ गया और A2 का मान 11, A3 का मान 15। इस प्रकार ये ऐसे चलता रहेगा और ये बन जाएगा इन AP समांतर श्रेणी बन जाएगा। ठीक भैया, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल निकालना है। यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा 7, सर्वांतर निकाला जाए दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 - 7 बराबर 4, डी का मान आ गया 4। 15 पदों का योगफल यस n बराबर होगा n/2 2a + n - 1 × d। फार्मूला लगाएंगे भैया, तो 15 पदों का योगफल यस 15 बराबर 15/2, 2a का मान 7 प्लस 15 - 1 × d का मान 4 तो जाएगा 15/2, 7 × 14 प्लस 14 × 4। 15 में से घटाएंगे 14 बचेगा भाई। अब क्या किया जाए, यहाँ मिल जाएगा 15/2, 14 + 14 = 56, ये हो जाएगा 15/2 गुणे 56 और 4 60, 7 × 10 70, 2 से भाग कराएंगे 35 हो जाएगा, 15 × 35। ठीक है, 35 में 15 से गुणा, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, तो हो जाएगा 5 7 5 12 यहाँ से 4 1 5 525। 15 पदों का योगफल कितना आ गया भैया 525, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए भाई इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट तो हम बता दिए और एक पार्ट आप इसमें लगाइए। ठीक भैया, कौन सा पार्ट है देखेंगे, तो दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में an का मान दिया है 9 - 5n। ठीक भैया, इसे आप स्वयं हल कीजिए, स्वयं हल कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हल कर पाएँ कि नहीं। वैसे तो आपको मुझे लग रहा है कि आप विश्वास है कि आप हल कर ले जाएंगे और ज़रूर भी हल करिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं 2 बार में आता है, ठीक, लेकिन करेंगे तो ज़रूर। ठीक है, एक बार प्रयास करके तो देखिए। ठीक है, आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ध्यान देंगे, क्या है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है। n पदों का योगफल दिया है 4n - n²। ध्यान देंगे भैया, तब प्रथम S1 क्या है, S1 का मान निकालना है। फिर कह रहा प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी तरह तीसरे 10वें और 11वें पद को याद करना है। देखिए ध्यान से भाई, यदि किसी समांतर श्रेणी का ध्यान देंगे, यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योग दिया है, पदों का योग यस n दिया हो, तो श्रेणी का जो nवां पद याद करते हैं, श्रेणी का nवां पद, तो वो होता है Tn बराबर Sn - Sn - 1। ये ध्यान में रखेंगे, जो Sn दिया है ना उसी में n - 1 रखेंगे तो Sn - 1 का मान मिल जाएगा।
और एस एन में से एस एन माइनस वन का मान घटा देंगे तो एन और पद मिल जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके पहले एन और पद निकालेंगे, फिर दूसरा तीसरा जो भी पद कहेगा सब निकाल लेंगे। पहले तो हमें एस वन का मान निकालना है, तो एन बराबर 1 रख देते हैं। एन बराबर 1 रखने पर तो मिल जाएगा एस वन बराबर 4 गुणे 1 माइनस 1 का 4 माइनस 1 बराबर 3। यस वन का मान आ गया 3। फिर यस टू का मान क्या है, दो पदों का योग, दो पदों का योग क्या है ना, पदों का योग, यानी यस टू का मान, तो एन बराबर कितना रखने पर 2 रखा जाए, एन बराबर 2 रखेंगे तो यस टू बराबर हो जाएगा, इसी में रखेंगे 4 गुणे 2 और माइनस 2 का वर्ग, 2 चौक 8 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 4। दो पदों का योगफल कितना है 4। समझ में आ रहा है भाई? ठीक, फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा तीसरा दसवां ये सब निकालने के लिए पहले नौ पद निकालते हैं। तो इस समीकरण को 1 मान लेते हैं और बता देते हैं समीकरण 1 में n बराबर n माइनस 1 रखने पर n माइनस 1 रख दिया जाए, ये हो जाएगा यस n माइनस 1 बराबर 4 गुणे n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 का गुणा n में 4n, 4 का गुणा 1 में 4 माइनस n माइनस a माइनस b का साथ फार्मूला लगा देते हैं, तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा माइनस 2n इंटू 1, ये होगा भाई, हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 में बदलेगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा 2n। तो यहाँ देखिए भाई कितना होगा 4n 2n होगा 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ये किसका मान आ गया, यस n माइनस 1 का मान आ गया है ना भैया। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1। एस एन का मान दिया था कितना 4n माइनस n स्क्वायर और एस एन माइनस 1 का मान कितना है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, तो हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 बड़ा है 4 छोटा, 6 के सामने माइनस, 6 में से 4 घटा देंगे 2n प्लस 5 बच गया, ये 9 पद आ गया, श्रेणी का 9 पद आ गया, श्रेणी का 9 पद कितना आ गया 2n प्लस 5। ठीक, अब कौन सा पद कह रहा निकालने के लिए, तीसरा पद 10वां पद, तो n बराबर 3 रख दिया जाए, n बराबर 3 रखने पर ये सेम tn का मान मिला है ना, ये 9 पद मिला है, n बराबर 3 रखेंगे तो t3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2 गुणे 3 और प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1, इसका तीसरा पद माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब कौन सा पद कह रहा है 10वां पद, तो n बराबर 10 रखने पर ध्यान देंगे आप लोग भाई, व्हाइट बोर्ड से निगाह हटी दुर्घटना घटी, आप लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पे अब कितना रखा जाएगा 10, तो t10 बराबर हो जाएगा माइनस 2 गुणे 10 प्लस 5 माइनस 20 प्लस 5 बराबर माइनस 15, 10वां पद कितना आ गया माइनस 15। ठीक भैया, आप भाई नोट जरूर बनाइए, बिना नोट के बेकार हो जाएगा ये वीडियो, क्यों देख कर ही रह जाएंगे आप लोग ना, तो इसकी भी मत करिए, एक तरफ से नोट बनाइए, आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, हालांकि बीच बीच में कभी वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो परेशानी होती है, फिर हम आपको पूरा कन्फर्म है पूरा कोर्स अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आप लोग नोट जरूर बनाइए। तो आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात की जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाजित प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाज्य संख्या लिख लीजिए, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, विभाज्य धन पूर्णांक 6 होगा 12 18 16 डॉट डॉट कहाँ तक 40 पदों तक। ठीक है, यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 6, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 12 पहला पद 6, ये भी 6 आ जाएगा, d का मान भी 6 आ गया और प्रथम पद भी 6 है, n का मान कितना दिया 40 पदों का योग निकालना है ना। तो ये सेम बराबर फार्मूला जानते हैं भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक भैया,
तो यस 40 का मान यानी 40 पदों का योगफल 40/2 हो जाएगा। 2a का मान लिखा जाए 6 प्लस 40 माइनस 1 और डी का मान भी 6 लिखा जाए। 2 से भाग करेंगे 20 होगा यहाँ पे, तो यहाँ 20 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणे 6 हो जाएगा 20 गुणे 12 प्लस 6 9 54 के 4 हासिल 5 छात्रिक 18 और 5 23 ठीक होगा भाई। तो 20 गुणे 4 2 6 3 1 4 246 2 6 12 2 हासिल 1 2 चौका 8 1 9 2 दूना 4 एक जीरो बढ़ जाएगा 4920 आ गया 40 पदों का योग। ठीक भैया, देखिए दोस्त 40 पदों का योग कितना आ गया 4920, ये इसका आंसर है। ठीक भाई, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ध्यान सुनिएगा। 8 के 15 प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के 15 गुणज का योग, 8 के गुणज पहले लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 8 का मार्जिन 16 8 3 24, इस प्रकार जाएगा कहाँ तक 15 पदों तक। ठीक भैया, गुणज का मतलब 8 से भाग जो संख्या कट जाए उन ऐसे 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा 8 और सर्वांतर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद 16 माइनस 8 तब भी कितना हो जाएगा 8। ए का मान 8, डी का मान आ गया 8, एन का मान दिया है 15। ठीक भैया, यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15 पदों का योगफल यस 15 बराबर 15/2 हो जाएगा। 2a का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणे डी का मान 8। ठीक भाई, यहाँ कितना हो जाएगा 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणे 8। तो यहाँ से हो जाएगा 15/2 गुणे 16 प्लस 14 8 112, तो 15/2 आ जाएगा और यहाँ जोड़ देंगे 6 2 8 1 1 2 2 128 2 से भाग करेंगे 2 6 12 2 4 8 64 हो गया 15 का गुणा 64 में 15 चौका 60 15 छक्का 90 हो जाएगा 0 960 है। इसका आ गया आंसर 960, ये इसका आंसर है। ठीक भाई, आप नोट बना रहे हैं ना, ये नोट आप जरूर बनाइए। आपका नोट दुनिया का सर्वोत्तम नोट होगा भाई, और बहुत ज़्यादा इसमें छपाया नहीं जा रहा है कि एकदम हिंदी बना दिया गया है, मैथ है मैथ की तरह लगाया जा रहा है। आप नोट बनाएंगे 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, पूरा पूरा नोट आपके अंदर है ना, ये मतलब आपके दिमाग में छा जाएगा, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं लिखा जाए। कितना होगा भाई, 1 होगा 3 5 8 8 8 कितना होगा 49, ये होगा। तो ध्यान देंगे भाई, कितना तो पद मालूम हो गया, लेकिन पदों की संख्या नहीं मालूम कितना पद है, कि जितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रथम पद निकालेंगे तो 1 आएगा, सर्वांतर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 3 है भाई, दूसरा पद 3 है, 3 में से घटाएंगे 2, तो सर्वांतर 2 आ गया और पहला पद 1 आ गया। ठीक भैया, और इसका अंतिम पद कितना दिया है 49, और अंतिम पद दिया है तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ये फार्मूला लिखवाया गया था भाई, n का मान होता है ना, a का मान लिख दीजिए 1 प्लस n का मान मालूम है d का मान 2 बराबर 49, तो 1 प्लस 2 का गुणा n में 2n माइनस 2 1 2 बराबर 49। ठीक भैया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2n, 2 बड़ा है सामने माइनस 2 में से घटा देंगे 1 बराबर 49 आएगा, माइनस 1 दाएं पक्ष में प्लस 1 में बदलेगा, n गुणे 2 n बराबर हो जाएगा 49 माइनस में प्लस 1 बदलेगा बराबर हो गया 50, 2n बराबर 50 तो n बराबर 50/2 हो जाएगा,
2 से भाग करा देंगे 25 आएगा। एन का मान कितना आ गया 25। 25 पद हैं भैया, 25 पदों का योग निकालना है। एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अंतिम अगर पद दिया है तो हमें ये फार्मूला प्रयोग, यहाँ ए का मान 1 प्लस 49, एल का मान कितना दिया 49, यहाँ 25/2 गुणे 50, 50 में जोड़ेंगे 50 होगा, 2 से भाग कराएंगे 25 होगा, 25 का गुणा 25 में हो जाएगा 625, अर्थात 25 पदों का योगफल कितना आ गया 625। ये इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आगे के क्वेश्चन को कल सॉल्व कराएंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।